Students, we are discussing chapter 4, structure of atom. In the last video, we discussed on discovery of proton. Proton was discovered by Gold-Einstein and he drew the experiment anode rays discharge tube experiment. It was similar to the cathode rays experiment. जो आपके गोल्ड आइंस्टाइन है उन्होंने क्या है सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने डेवलप किया था। वहाँ पे उन्होंने क्या है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में कुछ एक मॉडिफिकेशन की। फर्स्ट क्या है जो आपके जे थॉमसन थे उन्होंने क्या है आपका कैथोड रेज सिंपल कैथोड इलेक्ट्रोड लिया था। यहाँ पे जो आपके गोल्ड आइंस्टाइन है जब प्रोटॉन की डिस्कवरी की तो यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया और उसे क्या है एंड में ना रख के उन्होंने क्या है सेंटर में जाके कैथोड रे को प्लेस किया ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पे सिमिलर जो एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज में किया था वही यहाँ पे गोल्ड आइंस्टाइन ने क्या है एक्सपेरिमेंट किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब उन्होंने क्या है इलेक्ट्रिक करंट को पास किया यहाँ से हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन पास किया तो यहाँ से उन्होंने क्या देखा कि सिमिलर कैथोड रेज की तरह क्या है आपकी यहाँ से कैथोड रेज अराइज हो रही है जो आपकी मूव कर रही है कैथोड टू एनोड। फर्स्ट जो रे थी आपकी वो कैथोड टू एनोड क्या है मूव कर रही थी जो थी आपकी कैथोड रेज। सेकेंड उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि न्यू रेज आपकी अराइज हो रही है जो आपकी मूव कर रही है एनोड टू कैथोड और यहाँ पे हीलियम गैस को पुट किया था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को पुट किया तो यहाँ जो आपकी कैथोड में जो होल्स है आपके क्रिएट परफोरेटेड कैथोड यहाँ से पास आउट हो रही है और आपकी जिंक सल्फाइड सरफेस से क्या स्ट्राइक हो रही है तो यहाँ से क्या है वहाँ उस पॉइंट पे क्या है ग्लो हो रहा है। तो मीन्स यहाँ पे क्या है आपकी पॉजिटिवली चार्ज रेज मूव कर रही है जिनको हम पॉजिटिवली चार्ज रेज और क्या बोलते हैं इनको कैनाल रेज। ठीक है, दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव टूवर्ड्स एनोड टू कैथोड। और ये कहाँ से अराइज होती है ये एनोड से सिर्फ आपकी यहाँ से अराइज होते हुए लगती है कि यहाँ से अराइज हो रही है बट वो क्या है आपकी बिटवीन दीज कैथोड एंड एनोड जो आपकी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और जो लेफ्ट आपका प्रोटॉन बच रहा है पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि एटम से क्या है आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास कैटायन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैटायंस है वो आपके मूव कर रहे हैं एनोड टू कैथोड क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका कैथोड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये अट्रैक्ट होंगे आपके यहाँ पे कैथोड की ओर। तो आपकी जो कैथोड रेज है वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और आपकी मूव करती है एनोड टू कैथोड और जो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इनको नेम दिया प्रोटॉन का। तो इस टाइप से क्या है प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सिमिलर कैथोड रेज की तरह एनोड रेज भी आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी शेडो क्या है सिमिलर उसके बैक में फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सिमिलर साइज़ की और सिमिलर शेप की। लेकिन अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे रेडिएशन का जो वेरिएशन होता है अगर ये सेम आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो शेडो है या तो बड़ी दिखाई देती या छोटी दिखाई देती। तो यहाँ से क्या कंफर्म होता है कि एनोड रेज भी आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है वो है आपके पास एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। जो आपके एनोड रेज है यहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ आपके क्या है मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट है। मटेरियल पार्टिकल अगर हम बात करें कि अगर आपकी एनोड रेज है यहाँ पे मूव कर रही है ठीक है तो यहाँ पे अगर ये रेज आपकी मूव कर रही है तो
यहाँ पे क्या है, कोई व्हील अगर हम रख देते हैं, ठीक है, तो अब व्हील आपका कांस्टेंट है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, लेकिन जैसे ही यहाँ से पास हुई आपकी कैथोड रेज, सॉरी एनोड रेज, तो ये क्या है, आपकी इस व्हील को मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, पहले ये क्या है, आपका रेस्ट मोशन में था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आपकी लाइट स्ट्राइक की, लाइट नहीं सॉरी, आपकी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एनोड रेज क्या है, स्ट्राइक की, तो यहाँ पे क्या है, ये व्हील क्या है, मूव करने लगे मीन्स यहाँ पे कुछ मटेरियल पार्टिकल है जो फोर्स लगा रहा है इसको मूव करने के लिए। तो एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, आपका मटेरियल पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका कोई फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स लगा रहा है, तभी यहाँ पे क्या है, वो व्हील आपका मूव कर रहा है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो है एनोड रेज डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट टू द कैथोड रेज। और जो आपकी एनोड रेज है वो डिफ्लेक्ट होती है आपकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसे होता है, अगर हम कैथोड रेज की बात करें, तो अगर यहाँ पे हम क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कैथोड रेज, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मीन्स आपकी जो है मैग्नेटिक और नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेस्ड मेटल प्लेट प्लेस करते हैं कैथोड रेज के बीच, तो यहाँ पे डेविएशन क्या होता है, अगर हम बात करें तो जो कैथोड रेज है आपकी, वो तो आपकी डेविएट होती है नेगेटिव प्लेट की ओर। अगर हम एनोड रेज की बात करें तो वो होती है आपकी डेविएट ऐसे। ठीक है, अगर हम बात करें, ये इस टाइप से मूव कर रही है, बीच में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एनोड रेज। अब ये आपकी अगर हमने अप्लाई करी तो ये क्या है, आपकी मूव करेगी टूवर्ड्स, सॉरी नेगेटिव प्लेट, ये मूव करेगी आपकी टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, पॉजिटिव तो क्या है, रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट। तो जो आपकी स्ट्रेट मूव कर रही थी वो क्या है, हल्की सी डाइवर्ट होगी टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी मेन, जो एनोड रेज है आपकी, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट टू दी कैथोड रेज। और ये अपोजिट होती है आपकी कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड रेज तो आपकी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो आपकी अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट। फोर्थ प्रॉपर्टी है E अपॉन M रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और जो आपकी चार्ज अपॉन मास रेशो है वो आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो आपकी गैस में, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस आपकी प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर H2 है या कोई और गैस है, कोई भी गैस है, ठीक है, तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, चार्ज अपॉन मास। अगर चार्ज अपॉन मास रेशो क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, चार्ज भी वेरी करता है, मास भी वेरी करता है, मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज अपॉन मास रेशो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, कि कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में क्लोज्ड है। द वैल्यू ऑफ पॉजिटिवली चार्ज depends upon the particle of anode rays or gas of the nature fill in the discharge tube। और जो आपकी वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज की वो डिपेंड करती है पार्टिकल ऑफ एनोड रेज, कि जो ये एनोड रेज का पार्टिकल है किस चीज़ का बना है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव करता है कि हीलियम गैस है कि आपकी हाइड्रोजन गैस है, तो कौन सी गैस आपकी क्लोज है उस पर क्या है, ये चार्ज डिपेंड करता है, चार्ज की वैल्यू। एंड एनोड रेज एंड द गैस ऑफ द नेचर फिल इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि कौन सी गैस आपकी फिल है डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, तो एनोड रेज फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ये भी बोल सकते हो, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल,
विच नेम्ड एज प्रोटॉन, ठीक है, जिनको नेम दिया प्रोटॉन्स का। नेक्स्ट है आपके पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब जो डिस्कवरी है न्यूट्रॉन की, ये आपके चैडविक ने की 1932 में। ही बम्बार्डेड ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड ही नोटिस दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग द मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वॉज एमिटेड। ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। आपके जो साइंटिस्ट थे चैडविक, उन्होंने क्या किया, जो बेरिलियम आपकी शीट थी वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास किया। अल्फ़ा पार्टिकल आपका क्या होता है, हीलियम 4 2, ठीक है। इस टाइप से क्या है, वहाँ पे न्यूट्रॉन एमिट हुआ, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से क्या है, न्यूट्रॉन आपका एमिट हुआ। अब आपके पास 3 टाइप की डिस्कवरी होगी है, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की है वो की जे थॉमसन ने। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, ये की आपकी गोल्ड आइंस्टाइन ने। फिर आपकी जो न्यूट्रॉन की है, ये की आपकी चैडविक ने। ये 3 आपके फंडामेंटल पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ एटम, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। अब क्या है, अब डाल्टन ने क्या है, डाल्टन ने बोला था कि आपका जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जे थॉमसन, गोल्ड, आइंस्टाइन, चैडविक, रदरफोर्ड, आगे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या रिसर्च की कि यहाँ पे एटम्स आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम भी क्या है, सब पार्टिकल्स का फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या है, इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स की। अब आई बात मेन जो आपकी इनकी प्लेसमेंट की, पोजीशन के बारे में, कि ये आपके सर्च तो हो गए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है एटम, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ है। मेन अब जो साइंटिस्ट के सामने मेन प्रॉब्लम थी वो थी इनकी पोजीशन के बारे में, कि कहाँ ये प्रेजेंट है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या है, अपने अकॉर्डिंग क्या है रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए, और उसके अकॉर्डिंग क्या है अपनी इनकी पोजीशन और अरेंजमेंट बताई, ठीक है। जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एटम के अंदर पोजीशन को बताया, वो उन्होंने क्या है डिफरेंट मॉडल्स तैयार किए, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया, उनको क्या बोला, एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहले जो आपका मॉडल दिया वो जे थॉमसन ने दिया, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, कि किस टाइप से क्या है थॉमसन ने अरेंज किया एटम्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स को।